हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है पहाड़ी भाई पी लो चाय पर होने वाली है फिर से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एक दो दिन पहले ही उनकी सगाई की रिंग खो गई थी। और मतलब घर में ऐसे हो गया था कि कहाँ गई सारे में ढूंढा ढांडी हो रही थी। और मतलब कुछ चीज़ हम ऐसी जगह रख देते हैं जो कि मतलब हमारे बहुत दिल के करीब होती है, जिसको हम मतलब खोना नहीं चाहते। हम ऐसे संभाल कर रख देते हैं कि वो चीज़ मतलब संभालते इतने वैसे हैं कि मतलब टाइम पर वो चीज़ नहीं मिलती। और फिर ये हो जाता है कि कहाँ रखी होगी, कहाँ रखी होगी, और सारे में ढूंढा ढूंढ हो जाती है कि कहाँ होगी, कहाँ होगी। तो सभी जो ऑडियंस है उनकी, तो उन्होंने बोला कि पहाड़ी भाई आप चिंता मत करो, घर के अंदर ही होगी, विश्वास करके कि हाँ अंदर ही होगी, कहीं नहीं खोई होगी आपकी रिंग। तो फाइनली उनकी रिंग मिल गई है। और जो वो मतलब अंकिता है, तो अंकिता जैसे आप लोगों को पता ही है कि अंकिता अब यहीं से अपने उत्तराखंड से ही आगे की पढ़ाई शुरू करेगी। तो उसमें हमारे पहाड़ी भाई भी लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने पे लगे हुए हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और चीज़ें हो गई उसकी। तो जब वो सारी चीज़ें अभी इतनी दिक्कत आ रही है, अगर वो बाद में आती तो बहुत दिक्कत होती यहाँ पर। तो अभी इतनी दिक्कत हो रही है, जैसे एड्रेस चेंज करना हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मूल निवास वगैरह स्थायी निवास है अब तो उसमें भी एड्रेस वगैरह चेंज जो भी है, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। उसमें ही भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। और इसी बीच उनको फीवर भी हो गया था, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसे ही हो रहा है। कभी तो बहुत बारिश हो रही है, और अगर बारिश में भी भीग जाओ तब भी फीवर आ जाता है। और अगर ज़्यादा तेज़ धूप में हम इधर उधर भागा दौड़ी करेंगे तो उसमें भी फीवर आने का बहुत चांस है। इस टाइम बहुत डर करता है। तो इस टाइम बहुत मतलब तबीयत ख़राब होने का बरसात में बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे मेरी हालत इस टाइम अभी बहुत ख़राब हो रखी है। आज भी फिर मैं दवाई लेके आई, मैंने सोचा कि अब ठीक हो गई, पर मेरी जो ये गर्दन है और सर इतना भारी हो रहा है जैसे कि बहुत बड़ा पत्थर मेरे सर पर रखा होगा, ऐसी हालत हो रही है मेरी। जुकाम जो लगता है ना, तो उससे ऐसे हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यही बात, तो उसमें मैंने एक कमेंट देखा कि मतलब जैसे हमारे पहाड़ी भाई के लिए, पहाड़ी भाई को वैसे सपोर्ट तो बहुत सी हमारी ऑडियंस करती है, बहुत ऑडियंस है उनकी, बहुत यूट्यूब फैमिली है, तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करती है वो। तो उसी में एक कमेंट ऐसा भी था तो जो कि दिल को छू गया, और वो बात भी सही है। मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा जो सौरभ जोशी हो, उसको भी आप पीछे छोड़ दोगे, और हमारे उत्तराखंड या पूरे उसमें आप नंबर 1 ब्लॉगर कहलाओगे। तो ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। जितना मन मतलब जितना हो सके आप लोग उन्हें सपोर्ट करो, तो ये दिन भी मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही मतलब आगे इतना बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसे इंसान को आगे बढ़ने का हक है, और पूरा वो है कि हाँ भाई ऐसा इंसान आगे बढ़े कि जो औरों को भी भाई पीछे से आगे ले लाने में मदद करता है। ऐसा इंसान तो आगे बढ़ना ही चाहिए। इस इंसान को आगे हम ही लोगों को बढ़ाना चाहिए। जब सौरभ जोशी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, और हमारे पहाड़ी भाई भी ऐसी हैं। पर सौरभ जोशी, देखो सौरभ जोशी की एज बहुत कम थी, उन्होंने इतना स्ट्रगल नहीं करा जितना मतलब उनके पापा ने तो वो करा है कि मतलब फैमिली को पालने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने तो पढ़ाई उस टाइम तो वो कितने साल के थे, 21 से 22 साल के थे। तो उनकी किस्मत तब चमकी जब ये लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तब जाके उनकी किस्मत चमकी, और आज वो लाखों करोड़ों उनके सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी भाई, पता है क्या सौरभ जोशी की क्या वो है, एक तो वो मतलब इंसान ने कभी कभी देखा है कि किसी उत्तराखंड को उन्होंने सपोर्ट किया होगा कि हाँ जी ये ब्लॉगर हैं, मतलब इनको सपोर्ट करो, इनकी वजह सौरभ जोशी की वजह से कोई अच्छा ब्लॉगर बना होगा, उनके सपोर्ट से कोई ब्लॉगर बना होगा। आज तक मैंने तो वो नहीं देखा। और सौरभ जोशी का एक ये कहना भी था कि मतलब आज की डेट में उत्तराखंड को मेरी वजह से जानते हैं। तो इतना घमंड आ गया सौरभ जोशी के अंदर कि मतलब वो बंदा ऐसा कह रहा है कि मेरी वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है। तो एक इंसान के अंदर इतना घमंड।
तो आप लोगों को क्या लगता है, उसने सही कहा था या गलत कहा था? मुझे तो नहीं लगता कि सही कहा था, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो किस वजह से जाना जाता है, किसी इंसान के मोहताज नहीं है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से, देवों की भूमि है ये, देवों की भूमि, तो देवों की उससे जाना जाता है हमारा उत्तराखंड। तो इसका नाम वैसे देवों की भूमि है, देव की भूमि, तो देवों से जाना जाता है हमारा उत्तराखंड, ना कि इंसानों से जाना जाता है। और ये मतलब आज इतने बड़े ब्लॉगर होकर तो ये घमंड आ गया है कि मेरी वजह से पूरे उत्तराखंड को जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सौरभ जोशी के ये चीज़ें क्या सही हैं? इतना घमंड होना भी सही नहीं है। और आज तक उस बंदे ने कभी किसी को सपोर्ट किया ही नहीं है, और हमारे पहाड़ी भाई तो उनसे बहुत अलग है। तो आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहोगे? पहाड़ी भाई को इतना मतलब आप लोग चाहते हो कि पहाड़ी भाई सौरभ जोशी को टक्कर दें, तो उससे आप लोग ही सपोर्ट करोगे, आप लोग ही उन्हें आगे बढ़ाओगे, हम लोग ही आगे बढ़ाएंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो 100% आगे बढ़े। और क्योंकि देखिए वो हर उस इंसान को वो करते हैं जो पीछे छोटा ब्लॉगर है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। उनकी मतलब वो वैसे इंसान है कि मतलब वो नहीं करते कि नहीं मैं किसी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, या आगे चलकर वो बड़े ब्लॉगर भी बन गए हैं, नंबर 1 ब्लॉगर बन गए, तो वो हर किसी को मतलब वो करेंगे कि हाँ अब ब्लॉगर बनाना चाहेंगे कि चलो हमारे सपोर्ट से कोई बन जाए। और जब आप सौरभ जोशी की शादी होने वाली है तो देखते हैं कि अभी भी देखते हैं कि वो अपनी शादी में किस किस उत्तराखंडों को बुलाते हैं, जो ब्लॉगर हैं उनको क्या बुलाएंगे वो? आप लोगों को क्या लगता है कि वो जैसे प्रियंका दीदी हो गई, ऐसे ये बड़े जैसे हमारे पहाड़ी भाई भी हो गए, और जो 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं जिनके, बहुत से ऐसे हैं हमारे उसमें भी उत्तराखंड में भी कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, उसके मुकाबले तो कम हैं, पर मतलब जितने उसके सब्सक्राइबर हैं सौरभ जोशी के उतने तो नहीं हैं, पर हैं तो बड़े ब्लॉगर। तो क्या सौरभ जोशी उन ब्लॉगरों को अपनी शादी में बुलाएगा? क्या वो मतलब वैसे ही जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको ही बुलाएंगे अपनी शादी में? तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मैं अपनी राय दूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो उत्तराखंड के किसी भी ब्लॉगरों को अपनी शादी में इनवाइट करेंगे। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता वो बुलाएंगे। और जहाँ हमारे पहाड़ी भाई इस लेवल पर होते तो वो सभी को बुलाते, ब्लॉगर जो उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं उनको सभी को बुलाते। जहाँ तक हमारी एक उम्मीद है, मतलब एक विश्वास है उन पर, वो विश्वास तो आप कितने लोगों को उन पर इतना विश्वास है? हमें तो 100 से 100% उन पर विश्वास है। और सौरभ जोशी जो ये आज इतना बड़ा ब्लॉगर बना है, ये भी जनता की वजह से ही बना है, और आज इतना घमंड जो आ गया है उसके अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आज के लिए वीडियो इतनी ही, और अपनी कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, और हमारे पहाड़ी भाई को सपोर्ट करना।